नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन न्यूज बिहार। मैं हूं आपके साथ शिवांगी। आज 23 अगस्त है और आज इस वीडियो में बिहार सहित सिवान, छपरा, गोपालगंज, भागलपुर, पटना और अन्य जिलों की बड़ी खबरों को जानेंगे। पहले खबर, सिवान जिले में रक्षाबंधन का त्यौहार परंपरागत तरीके से रविवार को संपन्न हो गया। बता दें कि भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्यौहार प्रमुख तौर पर हिंदू समुदाय के लोग ही मानते हैं, लेकिन धीरे धीरे यह परंपरा अन्य समुदाय के लोगों में भी प्रचलित हो चला है। रक्षाबंधन को लेकर विभिन्न तरह की मान्यताएं हैं। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई के कलाई में राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र की सदा सुखी रहने की कामना करती है, जबकि बदले में भाई बहन को उपहार आदि भेंट कर सही तरीके से उसकी हमेशा रक्षा के लिए वचन देता है। इसी परंपरा के अंतर्गत नौतन प्रखंड क्षेत्र में भी बहनों ने अपने भाई की कलाई में राखी बांधकर उसके सुखद और समृद्ध जीवन की कामना की। अगली खबर, जिससे वह लोगों की जान बचाता था उसी ने उसकी जान ले ली। मामला सारण जिले का है। यहाँ कई वर्षों से सांप की दोस्त की तरह पालने एवं सांप के काटने पर कई लोगों को मौत के मुंह से निकालने वाले शीतलपुर गांव के युवक रविवार को सांप के काटने से मौत हो गई। इस घटना से कोहराम मच गया है। इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें साफ दिख रहा है कि नागिन ने कैसे युवक के पांव में डंस लिया। मृतक शीतलपुर गांव निवासी दिगंबर शाह का 24 वर्षीय पुत्र मनमोहन उर्फ भुअर था। इस घटना के बाद कोहराम मच गया। मां मंजू कुंवर समेत भाई बहनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। अगली खबर, छपरा में गंगा व सहायक नदियों में जलस्तर की कमी आने से राहत की सांस तो लोग ले रहे हैं, लेकिन नदी का जलस्तर घटने के बाद भी बाढ़ से प्रभावित लोगों की मुश्किलें अभी कम नहीं हुई है। रिविलगंज के बाढ़ प्रभावित पंचायतों की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। 3 पंचायतों में लगभग 200 से अधिक परिवार बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित है। इन परिवारों के घर और आंगन में पानी घुस गया है। यहाँ तक सैकड़ों परिवार घर छोड़कर नजदीक के बाढ़ आश्रय स्थल और अन्य ऊंचे स्थानों पर शरण लिए हुए हैं। हालांकि कई प्रभावित परिवार अपने घर छोड़कर दूसरे के घरों में रह रहे हैं। सड़क पर पानी चढ़ने के कारण इन पंचायतों के लोगों को आवागमन की गंभीर समस्या से जूझना पड़ रहा है। लोगों ने जिला प्रशासन से राहत कार्य तेज करने का अनुरोध किया है। बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि स्थानीय प्रशासन सही ढंग से राहत कार्य नहीं चला पा रहा है, जिसका खामियाजा लोगों को उठाना पड़ रहा है। अगली खबर, गोपालगंज में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश तथा वाल्मीकि नगर बराज में से पानी छोड़े जाने के कारण गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। रविवार को वाल्मीकि नगर बराज से 1.54 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के कारण नदी के जलस्तर में एक बार फिर बढ़ोतरी प्रारंभ हो गई है। सोमवार की शाम तक यह पानी जिले की सीमा में पहुंचने की संभावना व्यक्त की जा रही है। इधर नदी का जलस्तर बढ़ने के साथ ही दियारा इलाके के कई स्थानों पर नदी का धारा तटबंध की तरफ बढ़ने लगी है। इस कारण दियारा इलाके के निचले इलाके के लोगों को बाढ़ की चिंता भी सताने लगी है। सदर प्रखंड से लोग कुचायकोट, मांझा, बरौली तथा बैकुंठपुर प्रखंड के दियारा इलाके के गांवों को बाढ़ से बचाने के लिए सारण मुख्य तटबंध है। कई स्थानों पर रिंग बांध भी बने हुए हैं, लेकिन कुछ स्थानों पर इन बांधों की दशा ने ग्रामीणों की नींद उड़ा दी है। उधर नदी में पानी का डिस्चार्ज बढ़ने के बाद प्रशासनिक स्तर पर सारण तटबंध से लेकर राजस्व शाखियों तक की निगरानी को बढ़ा दिया गया है। अगली खबर, गोपालगंज के कुचायकोट थाना क्षेत्र के बलथरी चेक पोस्ट पर उत्पाद विभाग की टीम ने राजस्थान से दरभंगा जा रही बस से 366 बोतल शराब बरामद किया। इस दौरान बस चालक सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपित राजस्थान के निवासी हैं। तीनों आरोपितों से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बताया जाता है कि बलथरी चेक पोस्ट पर शनिवार को चेक पोस्ट के प्रभारी निरीक्षक प्रकाश चंद्र की देखरेख में उत्पाद विभाग की टीम ने NH 27 पर वाहनों की तलाशी ले रही थी। इसी दौरान उत्तर प्रदेश की तरफ से आ रही एक बस को रोककर तलाशी ली गई। एक बैग में छिपाकर रखी गई 366 बोतल शराब मिली। उत्पाद विभाग की टीम ने बस व शराब को जब्त करते हुए चालक सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बस में सवार यात्रियों को दूसरी बस से आगे भेज दिया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपी बस का चालक राजस्थान के भरतपुर जिले के करही गांव का निवासी
निवासी मानसी लाल, राजस्थान के ही धौलपुर जिले के अधनपुर गांव का निवासी महेश कुमार पाठक तथा राजस्थान के ही महापुर निवासी विपिन कुमार बताया जाता है। पूछताछ के दौरान आरोपितों ने उत्पाद विभाग की टीम को बताया कि वे लोग बस में शराब रखकर राजस्थान से दरभंगा जा रहे थे। पूछताछ करने के बाद उत्पाद विभाग की टीम ने तीनों आरोपितों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अगली खबर, गंगा के जलस्तर में कमी आने से लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन दूसरी तरफ कोसी का कहर शुरू हो गया है। कोसी का पानी नवगछिया शहर के कई मोहल्लों में पहुंच गया है। बाढ़ के पानी के चलते लोगों को घर छोड़ना पड़ रहा है। पुनामा, प्रतापनगर सहित अन्य जगहों पर कोसी का पानी फैलते जा रहा है। जिले में अब तक 9,38,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित है। भागलपुर रेलखंड पर रविवार से सभी ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया है। शनिवार तक रद्द चल रही बांका राजेंद्र नगर इंटरसिटी जनसेवा एक्सप्रेस, साहिबगंज दानापुर इंटरसिटी सहित अन्य ट्रेनें भी रविवार को चली। हावड़ा से जमालपुर तक विस्तारित की गई कवि गुरु एक्सप्रेस की सेवा भी बहाल हो गई है। एक दिन पहले तक भागलपुर दानापुर इंटरसिटी जमालपुर से रवाना हुई थी, लेकिन रविवार को भागलपुर से रवाना हुई। बाढ़ के कारण भागलपुर रेलखंड पर 7 दिनों तक ट्रेन सेवा बंद रखी गई थी। कई ट्रेनें रद्द कर दी गई थी तो कई ट्रेनें को डाइवर्ट कर दिया गया था। भागलपुर जमालपुर के बीच बरियारपुर और भागलपुर साहिबगंज के बीच लैखल ममलखा में बाढ़ का पानी रेलवे पुल के गार्डर तक पहुंच गया था, लेकिन NH80 के आवागमन अभी भी बंद है। सुल्तानगंज से कहलगांव के बीच कई जगहों पर बाढ़ का पानी NH80 पर बह रहा है। TMBU परिसर से पानी निकालने के बाद कामकाज शुरू हुआ है, लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज और IIIT परिसर में पानी भरा हुआ है। जिले के 16 से 15 प्रखंड बाढ़ से प्रभावित है। 139 पंचायतों के 571 गांवों में बाढ़ का पानी फैल गया है। 218 नावों का परिचालन किया जा रहा है।